नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेईटी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट देने के 5 बड़े फायदे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, चाहे आप यहाँ पर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो और आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो जेईटी का एग्जाम आपको देना चाहिए। और अगर अभी तक आपने जेईटी का एग्जाम देने का प्लान नहीं बनाया, स्पेशली मैथ और बायो वाले स्टूडेंट, तो ये वीडियो देखने के बाद में आप ये एग्जाम दोगे। और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो देखने के बाद में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और जहां तक मेरा मानना है कि आपको आपकी तैयारी में भी बूस्ट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एंड I am from Rajasthan. I have cracked JET exam in 2022. I have cracked also my CUT exam in 2022. Finally, I got admission in ICR. So I am selected in ICR and currently I am doing my BSc final year in Tamil Nadu Agriculture University. So coming to the our main topic, तो 5 जो अपने बड़े फायदे हैं उसके ऊपर अपन बात करें। सबसे पहला जो अपना फायदा है, सबसे पहला जो अपना फायदा है वो है अपना यहाँ पर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज पाना। देखो, अगर आप राजस्थान में बात करोगे एग्रीकल्चर की कॉलेजों की, तो राजस्थान में यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारी अफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज आती हैं। और अगर उनका फीस बात करें तो मिनिमम उनका सेमेस्टर फीस, मिनिमम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपका 30,000 प्लस ही है मिनिमम। और अगर अपन बात करें, कंपैरिजन करें अपने गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एनुअल फीस लगभग इतना लगता है। और कुछ यूनिवर्सिटियों में तो आपका लगभग एनुअल फीस भी 30,000 से कम लगता है कि अपन मान सकते हैं 15,000 सेमेस्टर के लगभग आपका फीस लगता है। और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज अगर बात करें तो उनका तो 6-7 हजार रुपए ही आपका सेमेस्टर लग रहा है। मतलब पहला सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर फीस ज्यादा नहीं देनी पड़ती। ठीक है। और मैं जो आपको फायदे बताने वाला हूँ ये केवल एक फायदा बताया। इसी तरह से जो बाकी के फायदे हैं उसमें 5वें नंबर का जो फायदा है ना, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इस वीडियो की जान है। ठीक है। उसको जानने के लिए ही आपको इस वीडियो पर रुकना चाहिए। और उसको जाने बगैर इस वीडियो को अगर छोड़ते हो तो आपने आपका अब तक का जो भी टाइम मेरे को दिया है, 2 मिनट 3 मिनट, वो आपका बर्बाद माना जाएगा। तो अपना टाइम बर्बाद ना करें, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके आखिरी तक, जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, ये चैनल आपकी मदद करता रहेगा। किसी ना किसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एग्रो गूगल आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड आपकी हेल्प करता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए दोस्तों, अगला फायदा अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हो तो आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैरियर अपॉर्चुनिटी में क्या क्या, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। दूसरा, बैंकिंग में जो लोग इंटरेस्ट है, बहुत सारे बंदे, जैसे मैं भी छोटा था तो जब मैं बैंक में जाता था और कैशियर जब बहुत सारे पैसे गिनता था तो मेरा भी मन करता यार इसकी जगह मैं होता, कितने सारे पैसे इसके पास। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पास नहीं होते पैसे, बैंक के पास ही होते हैं। लेकिन फिर भी कोई बंदा बैंकिंग की तरफ जाना चाहता है तो स्पेशली एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट रहती है। और हर साल, ये सेंट्रल की जॉब है, हर साल इसमें आपकी जॉब निकलती है। तो यहाँ पर जाने का आपके पास सुनहरा मौका रहता है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हो। ठीक है। अगला बात करें आपके प्राइवेट इंडस्ट्री, जैसे इफको वगैरह, इफको, क्रपको, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियां, सीड कंपनीज और आपकी फर्टिलाइजर कंपनी, इन सब में आपके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री में भी बहुत सारी अपार संभावनाएं होती है। ये केवल मैंने अभी तक 2 फायदे इसके कवर किए। अगला मैं आपका यहाँ पर बात करूं तो आपकी प्रोफेशनल हायर स्टडीज के लिए जो ग्रोथ रहती है ना, वो भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी आपके सेमेस्टर आ रहे हैं और उनमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपके हायर स्टडीज में जाने के लिए, हायर गवर्नमेंट एजुकेशन को अटेम्प्ट करने के लिए आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है कंपेयर टू अदर डिग्रीज एंड अदर कोर्सेज। सो बीएससी एग्रीकल्चर में ये एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए
क्योंकि कुछ तो अपना कॉलेज लाइफ ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन कुछ बहुत सीरियस होकर के पढ़ते हैं, और वो सीरियस होकर के पढ़ते हैं तो कामयाब होकर के निकलते हैं। ये बीएससी एग्रीकल्चर का एक वरदान समझ लीजिए इसको। अगला बात करें, ये थोड़ा लड़कों को इससे वो हो सकता है कि भैया आपने 5 बड़े फायदे बोले थे, लेकिन एक फायदा तो केवल लड़कियों को ही दे रहे हो, लड़कों के लिए कुछ बता नहीं रहे। लड़कों के लिए बताएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए राजस्थान में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पर ज्वाइन कर लो, चाहे वो आपकी नई हो पुरानी हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 25,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलती है साल का। ठीक है, 25,000 रुपया आपको एनुअली स्कॉलरशिप मिलती है। बात करें, कंपैरिजन करें अपन आईसीआर से, तो आईसीआर से स्टूडेंट है जो अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहां पर वो उनको 36,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है। साथ में उनको अपना ओजी भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर कहीं कोई सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो वहां पर भी उनको दिक्कत आती है, उनका स्कॉलरशिप रुक जाता है। तो ये बहुत सेफ है लड़कियों के लिए, जो राजस्थान की लड़कियां हैं और बीएससी एग्रीकल्चर में अपना डिग्री करना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो राजस्थान गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि के रूप में आप लोगों को दे रही है। तो 25,000 रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहती हो, और अगर मैं बात करूं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की, तो आपका फीस सब कुछ निकालने के बाद भी आपके पास 25,000 रुपये में से मिल जाएगा, बच जाएगा, है ना। वैसे तो पैसे उड़ाने का कोई और नहीं होता, 50-50 हजार रुपये भी एक दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन कोई बंदा अच्छे से यूज में ले तो 25,000 रुपये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, अगला बात करें आपका यहाँ पर लाइफ स्टाइल और सोशल इम्पैक्ट। दूसरा आपका यहाँ पर सेल्फ बिजनेस सेटअप। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर करता है ना, आपके हर एक सेमेस्टर में आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कहीं पर आप बी कीपिंग सीख रहे हो, कहीं पर आप मशरूम कल्टीवेशन सीख रहे हो, कहीं पर आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सीख रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स आपको यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर में सीखने को मिलती है, जो आपको बनाती है आत्मनिर्भर। देखो, आप आर्ट में कोई डिग्री कर ली, 3 साल आपने बर्बाद कर दिए, 3 साल आपने पढ़ाई की, उसमें आर्ट में, हाँ भाई, अकबर के बाप का नाम ये था, उसके बाप का नाम ये था, क्या काम आया? कुछ काम नहीं आया ना। लेकिन आप बीएससी एग्रीकल्चर में ये थ्योरी के साथ में आप प्रैक्टिकल जो नॉलेज सीखते हो, ये आपको बाकी के अदर डिग्रीज में मिल सकती है, लेकिन वो आपके इतने काम की नहीं हो सकती जब तक आप उससे रिलेटेड उसकी कोई इंडस्ट्री या उसमें नहीं चले जाते। लेकिन अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में आ रहे हो तो यहाँ पर खुला है आपके लिए सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने मशरूम कल्टीवेशन अच्छे से सीख लिया अपनी डिग्री में, तो आप मशरूम कल्टीवेशन की अपनी यूनिट लगा सकते हो। और आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लो, बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह अपनी जॉब छोड़ करके 10-10, 20-20 लाख का पैकेज छोड़ करके एग्रीकल्चर में मशरूम कल्टीवेशन की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्निंग है अगर आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाओ। दूसरा, बी कीपिंग की बात करें तो राजस्थान में अभी बहुत सारे किसान है जो बी कीपिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें वो इटालियन बी को यहाँ पर पाल रहे हैं। और अपने देखें, मस्टर के टाइम पे बहुत ज्यादा शहद इस टाइम पे निकलता है, उसके बाद में वो उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। दूसरा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, आपको पता है कुकुम्बर, जो खीरा, ऑफ सीजन वेजिटेबल जो उगाते हैं वो बहुत ज्यादा कमाते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर से निकल करके ये सारे सेटअप स्टार्ट करते हो ना, तो इसका बेनिफिट आपको एक अलग देखने को मिलेगा। तो ये थे आपके, अगर आप जेईटी का एग्जाम क्रैक कर लेते हो और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो ये आपके 5 बड़े फायदे मैंने बिल्कुल बेसिक्स आपको बताए हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स आपको बताए, और अगर आप इनको अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसको अच्छे से आपको यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम मैं लाता रहूंगा। और मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना आपको पसंद आया हो, और जेट आईसीआर वाले जो स्टूडेंट हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लेना। तो आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।